हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा डाइस वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, क्योंकि आई थिंक आपके पास में वो सारी नॉलेज है जितनी आपको चाहिए शुरू से लेके एंड तक इस डाइस वाले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है जी। तो अब हम अगर आपने ट्राई किया है, कुछ गलती हुई है, लेट्स सी कि क्या गलती हुई है आपसे। ठीक है। और अगर आपका हो गया है विदाउट किसी एनी मिस्टेक, जस्ट अपना कोड शेयर करो, गिटहब पे शेयर करके अपना लिंक शेयर कर दो डिस्क्रिप्शन में, राइट, या कमेंट्स वगैरह में। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट शेयर द कोड विद अस, ताकि हम भी देख पाएं कि आपने कोड कैसे लिखा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। ओके। अगर आपने ट्राई नहीं किया है, सो दिस इज द टाइम यू नीड टू ट्राई खुद से। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो डाइस का फेसेस हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन या रिसोर्सेज में, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। लेट मी कॉपी दीज एंड हम आ जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो पे। हेयर यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब पाइथन को ये समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो यार, ये तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट है और ये डॉट पाई फाइल है ना, विच स्टैंड्स फॉर पाइथन। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा ना, कि इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग में ले लेते हैं, एक लिस्ट के अंदर ये सारे फेसेस ले लेते हैं। और ये किस टाइप का आइटम आपका होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर आपको याद हो, नॉर्मल स्ट्रिंग तो हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम करते हैं तीन कॉमा से स्टार्ट, राइट, 1 2 3। ये पीछे वाले को हटा देते हैं अभी के लिए। ओके। एंड यहाँ पे जाके मैं कहता 1 2 3, तो आपका ऊपर वाली की एरर हट गई, देखिए। ठीक है, तो क्योंकि आपका ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि मेक श्योर यू डोंट हैव एनी स्पेसेस इन फ्रंट ऑफ इट इन द स्टार्टिंग, क्योंकि इंडेंटेशन एरर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, यू कैन सी अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। ओके। तो अब स्ट्रिंग के अंदर तुम कुछ भी स्पेसेस वगैरह दे रहे हो, वो डजंट मैटर, क्योंकि उस स्ट्रिंग के अंदर ही रहेंगे स्पेसेस आपके। तो सेम हम ये सबके लिए करेंगे, और एक और छोटा सा काम करेंगे ना, कि इनको एक लिस्ट के अंदर डाल लेते हैं। लिस्ट या फिर आप टपल के अंदर भी डाल सकते हो, अप टू यू। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि उसकी वैल्यू कोई अपेंड नहीं करनी है, कुछ उसमें से हटाना नहीं है, तो हमेशा हम टपल भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स यूज टपल, नो वरीज। तो क्या करूंगा मैं, ऑन द टॉप ऐसे डाइस टपल। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे डाइस फेसेस इक्वल टू टपल। कैसे स्टार्ट करते हैं, लाइक दिस, है ना। और बिल्कुल एंड में जाके कर देंगे एंड। ठीक है जी। और जो बाकी सारे आपके ये हैं डाइसेस हैं, तो उसको सेम हम स्ट्रिंग के उसमें डाल देंगे, लाइक दिस, यहाँ पे। और यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे क्लोज इन द लास्ट। ठीक है जी। तो ऐसे आपको ये सबके लिए करना है। सो आई एम जस्ट गोना पास द वीडियो, और फिर आगे हम बढ़ेंगे। और ऐसे आपकी हो जाएगी ये पूरी की पूरी टपल कंप्लीट। देयर यू गो। ओके। तो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, कि एनी डाइस फेसेस को यूज करके हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉल्ड गेट डाइस। ठीक है। और उस गेट डाइस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कि रैंडमली पहले तो एक वो नंबर रिसीव करेगा कि भाई कितने डाइस की फेस आपको प्रिंट करने हैं। ओके। और वो नंबर रिसीव करने के बाद में उनको प्रिंट करेगा उतने टाइम्स के बाद में। ओके। तो अगर मैं इसी कोई फंक्शन बना सकता हूँ, यहाँ डाइस फेस उसको हम ऊपर ही रहने देते हैं ऐसे ही। ओके। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं गेट डाइस नाम का। और ये फंक्शन आपका क्या करेगा बेसिकली, आप ये सारे के सारे डाइस फेस उठा के इसके अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है जी। बट छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो जो आपका कंपाइलर, सॉरी इंटरप्रेटर, इसको रन करेगा, तो ये डाइसेस आपके स्टार्टिंग में ही लोड हो जाएंगे जब आप इंपोर्ट डाइस करोगे दूसरी फाइल के अंदर। ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे आपका डिफाइन गेट डाइस, जहाँ पे आपका कोई नंबर रिसीव होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक रख देता हूँ, अगर कोई भी नंबर इंसान पास नहीं करता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट यू नो इस डाइस के अंदर से कोई भी एक रैंडम फेस उठा लेंगे। ओके। तो इन द स्टार्टिंग लेट्स जस्ट प्रिंट डाइस लिस्ट, या डाइस फेसेस जो आपके पास में है उसका पहला आइटम इज 1। एग्जीक्यूट करते हैं, डाइस डॉट पाई को एग्जीक्यूट करना है हमें, यहाँ पे कोड डॉट पाई को नहीं। ठीक है। अभी कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, हम लोगों ने फंक्शन को कॉल नहीं किया। लेट्स कॉल द फंक्शन एज वेल, गेट डाइस। यहाँ हम एक काम करते हैं, नए वाले फाइल के अंदर भी कर सकते हैं, राइट, जहाँ पे कोड एक्चुअली में लिखना है। बट अभी टेस्टिंग के लिए लेट्स डू इट हियर। गेट डाइस रन किया, आपके पास में ये फेस आ गया। यही अगर मैंने यहाँ पे 1 किया होता, आपके पास में 2 फेसेस आ जाते, राइट, बस दूसरा वाला फेस आ जाता। तो यही चीज़ हमें रैंडमाइज करनी है। तो इफ़ यू रिमेंबर हम रैंडम कैसे करते हैं, लेट मी गो देयर, एंड ऊपर जाकर के हम कर लेंगे इंपोर्ट रैंडम, राइट।
एंड यहाँ पे आकर के हम लोग चला लेंगे लूप, ताकि हम उतने डाइस प्रिंट कर पाएँ जितने हमें चाहिए। तो अभी अगर यूज़र ने लेट्स से कि 2 डाइस हमेशा आएंगे आएंगे आपके, ठीक है, यहाँ इसको 1 रखते हैं। जो गेट डाइस हम पास कर रहे हैं यहाँ पे नम की वैल्यू 2 पास कर देते हैं, ठीक है। तो हमें एक लूप चलाना होगा फॉर डाइस इन रेंज। कितनी रेंज होगी? 0 से स्टार्ट होगा और जितना यूज़र ने दिया है ये वाला, तो उतनी बार हमको चलाना है नम। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी फिर से हम लोग क्या करते हैं ना, एक डाइस फेस का एक ही आइटम प्रिंट करते हैं कोई सा भी, एंड लेस एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देखो 2 डाइस प्रिंट हो गए आपके। अगर मैंने यहीं पे 3 पास किया होता है यहाँ पे, ओके, तो 3 डाइस प्रिंट हो जाते। लेकिन ये चीज़ हमें रैंडमली करनी है कि भाई ये ऐसे ही 0 1 2 वाला ना प्रिंट हो जाए, हमेशा कोई एक प्रिंट हो आपका हो। तो इफ़ यू रिमेंबर, रैंडम के पास में एक फंक्शन है कॉल्ड चॉइस, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ वो कि भाई मुझे रैंडम का जो चॉइस फंक्शन है, जो आपका बेसिकली लिस्ट को एक्सेप्ट करता है ना, और फिर वो आपको रिटर्न करता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई रैंडम चॉइस, लिस्ट का नाम क्या था हमारा, डाइस फेसेस, कि उसमें से कोई सा भी एक फेस चूज करो हमें भेज दो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम एक काम करते हैं, जो ऊपर से फेस सेलेक्ट होके आया है हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। सेम लाइंस का कोड है बट हमारा डिफरेंटली काम करेगा। जैसे यहाँ पे 3 पास किया था, यू कैन सी कि तीनों रैंडम आपके पास में आ गए। मैं अगेन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, हम श्योर नहीं कौन सा आएगा, बट तीनों हमेशा रैंडम आएंगे, बिकॉज इस डाइस के अंदर हम लोगों ने 3 पास किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूंगा, राइट, हमारा 1 आएगा। अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा स्टिल हमारा 1 आएगा, क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 कर रखी है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका फंक्शन बन गया, और ये डाइस डॉट पाई नाम का एक मॉड्यूल भी बन गया, क्योंकि नई फाइल में है तो उसको मॉड्यूल बोल सकते हैं। और सारा काम हमारा यहीं पे हो गया। अब आते हैं हम मेन काम पे अपने, जो कि है कोड, राइट। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। तो बेसिकली आपको कोड के अंदर क्या लिखना था कि यूजर से इनपुट लेना है, जैसे आपका प्रोग्राम रन हो। उसका मतलब क्या है कि वाइल लूप हमें स्टार्ट करना है अगेन एंड अगेन, और इनपुट लेना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इनपुट इक्वल टू एंड, इसको इनपुट ही ले लेते हैं, और इसको मैं ले लेता हूँ खाली आई, या फिर इन भी कीवर्ड हो जाता है, लेट्स यूज समथिंग एल्स, यूजर इनपुट, मच बेटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एंटर एनी की कर सकते हैं, अप टू अस। यहाँ मैं इसको खाली रखूंगा, खाली क्यों रखूंगा, आई लेट यू नो। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे आके प्रिंट करते हैं कोई भी डाइस का फेस, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको ऊपर जाना है और घबराना नहीं है। क्या आपने वो वाला मीम देखा है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है ना। तो अगर डाइस का कोई फंक्शन आप यूज करना चाहते हो, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट इंपोर्ट डाइस, है ना जी। और यूजर से यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, और टेक्निकली हमें यूजर से अगर इनपुट लेना है तो हम डाइस का नंबर ले रहे हैं कि उसको कितने डाइस चाहिए। एंटर नंबर ऑफ डाइस, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ डाइस यूजर एंटर करेगा, लेट्स से उसने इनपुट किया 2। तो ऑल्सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 इज अ इंटीजर, है ना। और उसके ऊपर हम लूप भी चला रहे हैं डाइस वाले फोल्डर में। तो इतना हो गया। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ कोड डॉट पाई को, व्हाट विल हैपन, पूछेगा एंटर नंबर ऑफ डाइस और यहाँ पे डाइस प्रिंट भी हो गया पहले ही। ये क्यों हुआ, इसके बारे में मुझे आप बताओ देख के, क्या हुआ, क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने इंपोर्ट डाइस किया, जैसे आपका एक कोड डॉट पाई स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूट होना, ठीक है, उसने किया इंपोर्ट डाइस, तो वो क्या करेगा, पूरी फाइल को रीड करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा, राइट। तो वो फाइल के अंदर गया, उसने ऑन द टॉप इस पूरी फाइल को रीड किया, यहाँ तक कुछ गलत नहीं था। फिर उसने इस फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन फंक्शन को नीचे कॉल भी किया हुआ है, यहाँ पे गलत था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे ये वाली लाइन के लिए। और मैं यहाँ पे 4 एंटर करके इस कोड को क्लियर करके अगेन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बस से 4 आपका एग्जीक्यूट हो गया, ओके। तो यूज़र का इनपुट आ गया। अब हमें क्या करना था कि ये यूज़र से इनपुट अगेन एंड अगेन लेना है
ना। और जब तक वो यूजर सी एंटर करके एग्जिट नहीं होना चाहता, फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिखा एंटर नंबर ऑफ डाइस, या इसको जीरो कर देते हैं, सी भी नहीं करते हैं, ठीक है, कि भाई मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, लिखा यहाँ पे जीरो, आपका प्रोग्राम बंद हो जाए। अगर उसने जीरो नहीं लिखा तो ये प्रोग्राम चलता रहे। तो ये चीज आप कैसे कर सकते हो, ऑल यू हैव टू डू इज व्हाइल, यहाँ पे लिख दोगे ट्रू, मतलब ये आपका लूप चलता ही रहेगा हमेशा जब तक आप खुद से कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा चार, वो बार बार पूछता रहेगा, अब अनलिमिटेड पूछता रहेगा जब तक आप कुछ भी ऐसा एंटर नहीं करते जो आपका नंबर नहीं है, तब आपकी ये वाली एरर आ जाएगी, ठीक है जी। और ये एरर कैसे हैंडल करते हैं इनका ही बहुत जल्दी हम लोग बात करने वाले हैं, कि एरर ना आए, ऐसे सामने ना आया करें, इवन अगर यूजर कोई गलत इनपुट देता है तब भी एरर ना आया करे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि इसको रोकेंगे कैसे। तो मैं एक सिंपल सी कंडीशन लगा दूंगा। आपको याद है जब हम लूप को ब्रेक करते हैं तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, अगर लूप से बाहर अगर हमें आना हो, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि अगर इफ यूजर का जो इनपुट है वो आपका जीरो है, इक्वल टू जीरो है, ठीक है, प्लीज ब्रेक आउट ऑफ द लूप। तो अगर मैं सेम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, यहाँ पे लिखूं चार दो, कुछ भी लिखते रहे, राइट, ये चलता रहेगा, लेकिन जैसे मैं जीरो एंटर करूंगा आपका प्रोग्राम से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारा रह गया लास्ट काम, वो है हमारे डाइसेस को प्रिंट कराना, है ना। तो अब डाइस को प्रिंट करवाते हैं। और प्रिंट कैसे करवाएंगे, आपके पास में ऑलरेडी ऑप्शन है डाइस डॉट पाई वाला। तो मैं यूज करूंगा ये जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किया, इसका नाम नाम क्या था, डाइस, राइट, डॉट, यहाँ पे आ रहा है डाइट फेसेस, डाइस फेसेस, क्लिक किया और ब्रैकेट, और आप इसके अंदर भी जा सकते हो, राइट, इस पर क्लिक करोगे, होवर ओवर करोगे तो वो दिखा देगा कि भाई देखो ये है अंदर उसके हाल ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा दिखा रहा है बिकॉज हम लोगों ने मल्टीलाइन स्ट्रिंग यूज कर रखी है, लेकिन जो आपको देखना है दैट इज दिस डाइस फेसेस। और ये आपका इसके अंदर पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है, ओके। और क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है, ये सारे के सारे आपकी लिस्ट है, आप इसके सबसे पहले तो उसके आगे ये नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसको आप प्रिंट करोगे ना तो ये लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी, और आपको चाहिए क्या, गेट डाइस वाला फंक्शन। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी गो टू गेट डाइस, इसको आप फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हो, राइट। इसके ऊपर होवर ओवर करोगे, अब आ रहा है प्रॉपर आपका रिजल्ट, दैट इज गेट डाइस। और वो कह रहा है कि यार ये एक नाम का पैरामीटर भी लेता है, तो मेक श्योर कि आप इसको वो पैरामीटर दे रहे हो। यस, तो हम नम में क्या देंगे, जो भी यूजर ने इनपुट किया है ना। तो यूजर इनपुट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ डाइस मैंने कहा दो चाहिए मुझे, तो आपके दो डाइस यहाँ पे प्रिंट हो गए। वो फिर से पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ डाइस, आई विल से वन, तो एक आ गया, राइट। आपको तीन डाइस चाहिए एक साथ रैंडमली, तीन दबाओगे तो ये आ जाएगा। जैसे आपको प्रोग्राम से बाहर आना है, जीरो एंटर करो, बाहर आ गए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा बेसिकली पूरा प्रोग्राम जो हमको करना था। बस एक छोटी सी चीज रह गई है, ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं कवर की थी पहले किसी भी वीडियो में, दैट इज व्हाट, अगर मुझे हर बार डाइस का रिजल्ट प्रिंट हो रहा है ना, वो पहले बाकी सारा कुछ क्लियर हो, जो ऊपर ये ऊपर के पुराने रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये ऊपर वाले भी आ रहे हैं, राइट, इन सबको हटाओ, फिर मेरे डाइस को प्रिंट करो। तो उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, ये एक नई चीज है हमारे पास में, ओके। तो आपको याद है कि जब भी हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैं बार बार क्लियर करता हूँ, आई टाइप क्लियर, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो आप क्लियर यूज कर सकते हो, हालांकि विंडोज में अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हो तभी आप क्लियर यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप विंडोज में हो तो आपको सी एल एस यूज करना होता है, सी एल एस नॉट वी एल एस, टू क्लियर दिस विंडो आउट, ओके। तो ये कमांड एंटर करके जैसे आप एंटर करते हो सब कुछ क्लीन हो जाता है। इससे कुछ आइडिया आया कि आपको गूगल क्या करना है, ठीक है। तो आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे जाओ, हाउ टू एग्जीक्यूट कमांड लाइन स्टेटमेंट्स इन पाइथन, ठीक है। जो कमांड लाइन स्टेटमेंट्स पास करते हैं क्या हम ऐसे कर सकते हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ। शेल कमांड्स हो गई आपकी, दूसरी कमांड्स होगी विंडोज वाली, है ना। तो वो कह रहा है कि यार इंपोर्ट सब प्रोसेस, और सब प्रोसेस रन के अंदर आप ये डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हो ये एल एस सारी कमांड वगैरह ये लिनक्स की हैं, ठीक है। और ओके, नाइस, तो हमारे पास में एक ये भी है, import os डॉट सिस्टम echo, echo भी एक कमांड होती है आपकी बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट पे यू नो पुट करने के लिए। और यहाँ से आप क्या सीख सकते हो, होम डायरेक्टरी os डॉट सिस्टम cd दिस, मतलब आपको बेसिकली इंपोर्ट करना है os, विच इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। और उसके अंदर आप इस कमांड को पास कर सकते हो, जो भी कमांड आपको कमांड प्रॉम्प्ट में पास करनी है। बहुत सिंपल है, os डॉट सिस्टम नाम का ये फंक्शन है। लेट्स ट्राई इट आउट। तो अगर मैं ऊपर लिखता हूँ
import OS, ठीक है। और जब आपका नेक्स्ट इनपुट आपके पास में यूजर से आ जाता है, इफ आई जस्ट से यहाँ पे कि भाई OS डॉट सिस्टम, यहाँ पे जा करके मैं टाइप कर रहा हूँ CLS, जो कि कमांड है इसको क्लियर करने की, तो क्या ये चलेगा? तो बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले तो यूजर से इनपुट मांगेगा, जैसे उसको इनपुट मिल जाएगा ये सारी स्क्रीन क्लियर कर देगा, और क्लियर करने के बाद में जो यूजर ने इनपुट डाला था, अगर 0 डाला था तो कोड ही बंद हो जाएगा, है ना। और अगर कुछ और डाला था, वी विल गेट दैट रिजल्ट, है ना। लेट्स ट्राई इट आउट। रन किया, मैंने कहा चार, चार डाइस चाहिए मुझे, एंटर किया, चार डाइस आ गए। अब उसने पूछा एंटर नंबर ऑफ डाइस, मैंने कहा भाई दो दे दो। जैसे दो एंटर करूंगा, सिर्फ दो आए, बाकी आपका यहाँ से सारा का सारा हट गया, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली प्रोग्राम बनाना था, तो आई होप आप लोगों ने पहले ट्राई किया होगा, आपसे बन भी गया होगा। सो या दिस इज ऑल फॉर दिस प्रोजेक्ट। आगे आने वाले फ्यूचर में क्या डिस्कस करना है, वी विल सी इट। सी यू, बाय बाय।